बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब से 3 साल पहले माह मुबारक रमज़ान में एक टीवी चैनल पर यह बहस आ गई, हमारे एक आलिम दीन ने यह गुफ्तगू की तो फौरन शोर मचा और आपकी रावलपिंडी में एक FIR भी कट गई तौहीन अंबिया की। और FIR इस बुनियाद पे कटी, फिर तालिब रिजवी से कहूंगा कि ये जरा तहकीक तो कीजिए, एक ही थाना रावलपिंडी का FIR है, क्यों काटता है जी? तवज्जो है? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरा तो सवाल है, FIR कट गई कि जी जो ये कहेगा कि अली मौला अंबिया से अफजल हैं वो तौहीन अंबिया कर रहा है और उसमें तौहीन अंबिया की सजा लगेगी और FIR कटेगी। पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूं, आपसे कहकर किसी और से कह रहा हूं कि ये FIRों की बैलेंस पॉलिसी अच्छी नहीं है। ये पाकिस्तान के हालात को मजीद बदतर और मजीद मुकद्दर करने की तरफ एक नामुनासिब और गैर मोतदिल अमल है। कंट्रोल करें। हमारा भी हाल आपको पता है, हम अगर बिकते हैं तो सिर्फ आजादारी के लिए बिकते हैं। हम सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, हमारा सब ले लो, हम सिर्फ आजादारी के लिए। इस मुल्क में हमारा सिर्फ एक मुतालबा है, हमें रोने दो। ये जो जुलूस पर तबसरे होते हैं ना कि जुलूस नहीं निकलने दो, जुलूसों को रोका जाए, इसका सबब बता दूं? मेरे हमारे मिजाज में नहीं है बहुत ज़्यादा। अब भी मैं कल भी एक जगह गया था तो मैं अपने वो दोस्त भी जिन्होंने बुलाया था वो जानते हैं कि 10 दफ़ा बुलाने पे 1 दफ़ा टाइम निकाल पाता हूँ। बहुत छोटा सा ज़ाकिर हूँ और अपने खिताबत पर भी कोई मुझे भरोसा और एतबार नहीं है, यानी मैं एतमाद नहीं है, मैं ख़तीब भी बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन टाइम नहीं है तो बहुत शौक़ नहीं है कहीं आने जाने का। मगर एक दफ़ा ऐसे ही हम एक निशिस्त में थे तो बहस होने लगी कि ये जुलूस फ़लाँ रोड से गुजर कर फ़लाँ गली में जाएगा और फिर कुछ देर के बाद कोई 15-20 मिनट के बाद दोबारा रोड पर आ जाएगा। तो उस गली में रहने वालों में एक मुफ्ती साहब थे, वो कहने लगे हमारी गली में जुलूस नहीं आएगा। तो जो डिप्टी कमिश्नर साहब वहाँ बैठे थे उन्होंने कहा मौलाना 20 मिनट की बात है, जाएंगे और फिर दोबारा, वो पुराना रूट है जी, 70 साल से 80 साल से करते आ रहे हैं, पाकिस्तान बनने से पहले के जुलूस हैं इस मुल्क में। जब ये राजा बाजार का मसला हुआ था ना, उस वक्त भी ये ज़बानें चली थी जैसे अब चलने लगी हैं। तो उस वक्त में भी हमारे बुजुर्गों ने एक बड़ा हसीन जुमला कहा था और वो जुमला ये कहा था कि ये बाजार नहीं था मगर जुलूस था। तो अगर तुम्हें किसी चीज को कहीं और ले जाना है तो बाजार ले जाओ, जुलूस नहीं जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये कि जब ये कहते हो ना कि जुलूसों को शहर से बाहर बयाबानों सहराओं में कोई जगह दे दो इन लोगों को मातम करने के लिए और जुलूस निकालने के लिए, तो मेरा तो मोटा सा सवाल है, मैंने उस वक्त भी एक रसाने पर कहा था, फिर तकरार कर रहा हूं क्योंकि वो बातें दोबारा दोहराई जा रही हैं। और ये भी मैं आपसे कह दूं कि कुछ ही मुद्दत के बाद पाक फौज के एक सरबराह ने आके बताया कि क्या हुआ था जी, क्या हुआ था। खुद ही काले कपड़े पहनकर अपने मदरसे पे हमला कर रहे थे जी। और आज मैं आपको बशारत दे देता हूं कि ये जो 2 शिकायतें हमसे हुई हैं ना इस मुल्क के अंदर, एक इस्लामाबाद में और एक कराची में, तो आज मैं आपको बशारत देता हूं कि 2, 4, 5 साल से ज्यादा नहीं गुजरेगा वक्त कि सब पता चल जाएगा कि साजिश क्या थी। तुमने कल भी खुद बनाया, पूरा डिजाइन किया, पूरा माहौल बनाया और हमारे खिलाफ माहौल बना दिया, और अब भी तुमने खुद बनाया है और हमारे खिलाफ माहौल बना रहे हो। मैं मोटी सी बात करूंगा मेरे बयान की, इस्लामाबाद की आज आखिरी मजलिस है। खबरदार, अज़ादारी और तशय्यो 2 चीजों के नाम नहीं है। शियत और अज़ादारी एक ही चीज को कहते हैं। जब तुम अज़ादारी पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हो तो तुम सीधा सीधा कह रहे हो तशय्यो पे पाबंदी लगा दो। हम मदरसा नहीं बनाते, अलम लगाते हैं। थक कर नहीं सुनेंगे। हाँ, मदरसा बनाते हैं, कोई गलत फहमी ना हो, मदरसा बनाते हैं, मगर हम चप्पे चप्पे पे मदरसा नहीं बनाते, हम चप्पे चप्पे पे अलम लगाते हैं। और चप्पे चप्पे पे अलम इसलिए लगाते हैं कि ये अलम नहीं है, हुसैन का मदरसा है।
जो सारे दिन टिंडे और टमाटर और ककड़ी बेचता है, वो जो सारे दिन मेहनत करता है और ठेला लगाता है और सुबह से शाम मेहनत करने के बाद रात को थका मांदा घर पहुंचता है, वो कपड़े तब्दील करके मजलिस में जाता है, उसका दीन ही है, वो कुरान ही यहां के समझता है, वो दीन यहां के समझता है। हमने उस वक्त भी कहा था कि अगर तुमने सहराओं में और बयाबानों में जुलूसों को मुंतकिल कर दिया, ये कह करके शहरों से बाहर ले जाओ, तो मेरा उनसे सवाल यह है कि ये कौन जमानत देगा कि फिर 10 साल बाद जिस रूट पर हम निकल रहे थे वहां शहर नहीं बसेगा? लब्बैक या हुसैन, वो जिलाई इंतजामिया के सरबराह ने मुफ्ती साहब से पूछा, हुजूर 15-20 मिनट के लिए तो जुलूस गली में जाएगा, आप जुलूस को गली में जाने दीजिए, फिर ये रोड पर आ जाएगा, आप क्यों एतराज कर रहे हैं? कहने लगे ये 20 मिनट हुसैन हुसैन करेंगे, हमारे बच्चे फिर साल भर हुसैन हुसैन करेंगे। समझ में आ गया आपको? अल्हम्दुलिल्लाह इस अज़ादारी ने अजान का काम किया है। जैसे अजान मुतवज्जे करती है ना कि नमाज का वक्त हो गया है, ऐसे ही इमाम हुसैन की अज़ादारी अहले बैत की तरफ मुतवज्जे करती है। अजान तो होगी, अजान होगी। और ये भी जुमला कह दूं, मुमकिन है किसी को नागवार गुजरे, वो ये कि अज़ादारी हमारी शहरी हुकूक का मसला है। आपके यहाँ से मजलिस होती है, वहाँ से जुलूस निकलता है, फलां के घर का जुलूस है, फलां का परमिट है, फलां का परमिट है। ये कोई कौमी मसला नहीं है, ज़ाती मसला है, शहरी मसला है, अफराद का मसला है। ये कोई तंजीम नहीं है कि तंजीम का सरबराह फैसला कर देगा। ये कोई ट्रस्ट नहीं है कि चेयरमैन साहब फैसला करेंगे तो सारे ट्रस्टीज को मानना पड़ेगा। ये शहरी आज़ादियों का मसला है, और शहरी आज़ादियों में कोई कौम, कोई जमात, कोई तंजीम फैसला नहीं लेगी। अगर आपको पाकिस्तान में जुलूसों पर कोई एतराज है तो फिर फर्द फर्द से पूछा जाएगा, और फर्द फर्द जवाब दे रहा है लब्बैक या हुसैन।